आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। अगर आप इन 4 क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट टाइप पे हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर टर्म तक हार्मोनिक सीक्वेंस का पर्टिकुलर टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेकंड टाइप पे हम सीखेंगे कि कैसे हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया जा सकता है, या पर्टिकुलर हार्मोनिक मीन इंसर्ट कैसे किया जाता है। थर्ड टाइप में अगर आपको 2 या 3 डिफरेंट टर्म्स दी हों और उसकी मदद से कोई डिफरेंट टर्म मालूम करनी हो, जैसे ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है कि 7th और 10th टर्म दी हुई है और हमने 14th टर्म मालूम करनी है। और लास्ट टाइप में हमने एन पावर फाइंड करनी है जबकि हमें एक रिलेशन दिया गया है जो कि हार्मोनिक मी के बराबर हो। तो चलते हैं सोल्यूशन ऑफ पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सबसे पहले हार्मोनिक मीन को एक्सप्लेन करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूं, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। एपी बेसिकली क्या होती है, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है, फर्स्ट टर्म होती है ए, उसकी सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, एंड थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d। तो ऑलरेडी अगर हम एपी के बारे में जानते हैं तो ये जनरल इक्वेशन हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी। अगर मैं इन सारे सीक्वेंस में तमाम टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब मैं इसको कर दूं 1/a, कॉमा इसको कर दूं 1/a+d, और थर्ड टर्म को कर दूं मैं 1/a+2d, और कंटिन्यू तमाम टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दूं, तो बनने वाली सीक्वेंस को एक नया नाम दिया गया है। इसको हम कहते हैं हार्मोनिक हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट हमें ये समझना होगा कि हमें इस नई सीक्वेंस को समझने के लिए बस इतना हमें क्लियर होना चाहिए लॉजिकली कि ये एक किस्म का एपी है लेकिन ये रेसिप्रोकल है। तो हमें कुछ नए फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं होगी सिवाय एक हार्मोनिक मीन के। अदरवाइज सारी टर्मिनोलॉजीज हम वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली ही अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं, इसको और ज़्यादा समझने के लिए इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक सीक्वेंस। ऑलरेडी इन्होंने क्वेश्चन में हमें मेंशन किया है कि ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस है। इसके 2 पार्ट दिए, मैं इनमें से कोई सा भी एक पार्ट में कर लूंगा। लेट्स सपोज मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ और हमें मालूम करना है A12। A12 मालूम करने का मतलब ये है कि हमें गिवन क्या दिया गया है, हमें गिवन दिया गया है कि हमारा एन की वैल्यू 12 है। अच्छा, अब ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया गया है कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। अगर ये हार्मोनिक सीक्वेंस है तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा? ये यकीनन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा। मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये है, ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर इसको मैं एपी की टर्म में लिखूं तो वो हमारा क्या होगा, 2,5,8 डॉट डॉट डॉट। तो अब हमारे पास ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एपी में कन्वर्ट हो गया। तो मैं वही लॉजिक अप्लाई करूंगा जो एपी में अप्लाई की थी। इन शॉर्ट मतलब हमारा ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा, 5 - 2 जो क्या आएगा 3। और मैंने एन हमें गिवन है 12, और हमें बेसिकली A12 फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। A12 इक्वल होगा A+11d, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 2+11, डी हमारे पास है 3, और ये आएगा 2+33। मीन्स जो हमारा 12th टर्म आई है, यहाँ से कंटिन्यू करते करते वो हमारी क्या आई है, 35 आई है। मतलब ये जो टर्म है ये A12 है। अच्छा, अब ये मैंने किसके रिस्पेक्ट से फाइंड आउट किया था, ये मैंने एपी के रिस्पेक्ट से। मतलब अगर मैं इस एपी को दोबारा से रेसिप्रोकल कर दूं तो ये जो 35 है ये क्या हो जाएगा, 1/35। तो ये हमारी 12th टर्म होगी किसकी, अर्थमेटिक, सॉरी हार्मोनिक सीक्वेंस की। तो इस तरीके से हम टेक्निक वही अप्लाई करेंगे अर्थमेटिक वाली, बस हमें थोड़ा सा इसमें कन्वर्जेंस करनी होगी। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हार्मोनिक मीन से रिलेटेड। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स सपोज मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, जब हम मीन्स को इंसर्ट करते हैं तो जो दो टर्म्स होती हैं जिनके दरमियान हार्मोनिक मीन या कोई भी मीन हमारा एम भी हो सकता है, अर्थमेटिक मीन भी हो सकता है, जियोमेट्रिक मीन भी हो सकता है, तो उन दो नंबर्स को हम सिंबल देते हैं ए और दूसरा होता है बी। अच्छा, अब अगर हमारा ये जो ए है, फर्स्ट नंबर है, वो हमारा 1/4 है, तो इसके दरमियान हमें 5 हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो इसका मतलब है हम इंसर्ट करने जा रहे हैं H1, H2, H3, H4, H5, और लास्ट हमारा जो नंबर है बी वो है 1/24। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस बनी है ये बेसिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनी है। तो डायरेक्टली मैं इसको एपी में कन्वर्ट कर देता हूँ। एपी में कन्वर्ट जैसे ही हम इसको करेंगे तो सारी टर्म्स जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी। 1/4 जो है वो रेसिप्रोकल होके 4 हो जाएगा, लेकिन ये 1/H1 हो जाएगा, ये 1/H2 हो जाएगा, ये 1/H3, 1/H4, 1/H5, और ये हमारा 24 हो जाएगा। और अगर हमें ये याद हो बेसिकली कि जो जनरल इक्वेशन होती है एपी की, वो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, ए होती है। सेकंड टर्म हमारी क्या होती है, A+D, फिर A+2D, ठीक है, फिर A+3D, फिर A+4D, और A+5D। यहाँ तक हमने टोटल कितनी टर्म हो गई है, ये 1 2 3 4 5 6, और लास्ट टर्म जो हमारी वो बनेगी A+6D, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ ए जो है वो हमारा 4 के बराबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो है A+6D, वो इक्वल आ रहा है 24 के। इसकी मदद से हम अगर इसमें ए पुट कर दे तो हम भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए हमारा 4 है और 6D = 24। फर्दर ये कि हमारा 6D हो जाएगा, यहाँ 4 जाएगा तो 24 में से माइनस करेंगे तो ये 20 रह जाएगा। डी आएगा हमारा 20/6, जो कि फर्दर सॉल्व होके 10/3 बचता है। तो डी हमारा बेसिकली वो क्या हो गया, वो हमारा 10/3 हो गया। ए हमारा 4 हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो जितनी भी टर्म्स हैं इन्हीं की जगह पर हम इसको अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास 1/H1, या इन शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा 1/H1 बेसिकली बराबर है A+D। तो ए हमारा है 4 और डी हमारा क्या है 10/3। तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12+10 कितना होता है, 22/3 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर 1/H2 हम सॉल्व करेंगे। A+2D, ये होगा 4+2 × 10 डिवाइड बाई 3। अच्छा, इसको अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं तो ये 4 3 12, 12+20 हमारा क्या हो जाएगा, 32/3 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर हमारा 1/H3 जो कि होगा A+3D, ये क्या होगा, 4+3 × D हमारा है 10/3। यहाँ इजीली हमारा 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो 4+10 हमारा 14 आ गया। फिर आएगा हमारा फोर्थ, यानी कि टर्म जो है 1/H4, ये होगा 1/A+4D, ठीक है। 4+4 × 10 डिवाइड बाई 3। डायरेक्टली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 3 12, 12+40 ये होता है हमारा 54/3। और लास्ट हमारी जो हमने एच कैलकुलेट करना है वो 1/H5 है। A+5D, ये आएगा 4+5 × 10 डिवाइड बाई 3। डायरेक्टली 4 3 12, 12+50, ये हो जाएगा 62/3, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टर्म्स बन रही हैं। अच्छा, यहाँ मेरे ख्याल में एक गड़बड़ हुई है इस कैलकुलेशन में। अगर मैं इसको दोबारा से चेक करूँ, 4 3 12 + 40, ये 52 होता है, ये मिस्टेक थी, इसको मैंने करेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये सारे हमारे पास एच हमने कैलकुलेट कर दिए, लेकिन ये रेसिप्रोकल हैं। तो अब अगर मैं इनको वापस एच में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो एच में कन्वर्ट करने के लिए इन सारी टर्म्स को मुझे क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, जैसे कि मैंने शुरू में स्टार्ट में किया था।
तो अगर मैं इसको एच में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो H1 मेरा रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 3/22, और H2 हो जाएगा हमारा 3/32। H3 हमारा हो जाएगा 1/14, और H4 हमारा हो जाएगा 3/52, और H5 हमारा हो जाएगा, जो कि हमने कैलकुलेट करना था, वो हो जाएगा 3/62। इस तरीके से हम चारों हार्मोनिक मीन्स कैलकुलेट, पांचों मिलके कैलकुलेट करने के कर लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है। इफ द सेवेंथ एंड द टेंथ टर्म ऑफ HP आर 1/3 एंड 5/12। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, A7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/3। और हमारे पास सेकंड ये है कि A10 हमारे पास क्या दिया गया है, A10 हमें दिया गया है 5/21, और हमें A14 फाइंड करना है। अच्छा, अगेन अगर मैं, ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो इसको मैं अगर AP में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इन टर्म्स को ये मैं कर दूंगा 1/A7। इन शॉर्ट ये हो जाएगा 3। तो 1/, ये अगर AP के रिस्पेक्ट से, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूँ कि ये AP के रिस्पेक्ट से सेवन्थ टर्म हमारी हो जाएगी A+60। इसी तरीके से AP के रिस्पेक्ट से अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करके 21/5 कर देता हूँ तो टेंथ टर्म हो जाएगी A+9D। तो अब हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों को हमने बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं जस्ट इक्वेशन 2 से में से इक्वेशन 1 माइनस कर दूं, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो पहले मैं इक्वेशन 2 लिखूंगा, A+9D इक्वल टू 21/5। इसके नीचे आएगी A+6D इक्वल्स टू 3। तो हम इसको वर्टिकली, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस से माइनस साइन हो जाएगा, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 9D - 6D हमारा जो बचेगा वो बचेगा 3D। और ये हमारा, अगर मैं पहले इसको लिख देता हूँ, 21/5 - 3 है। फर्दर ये कि ये 3D इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 21 - 15/3। और 3D हमारे पास 21 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूँ तो 6/3। तो ये 3 1 3, 3 2 6, तो D हमारा आ रहा है 2/3। ठीक है, अब अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, लेट सपोज मैं इसको पुट इन इक्वेशन, लेट मी चेक, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, तो D हमारा 2/3 है। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, A+6, D हमारा क्या था, 2/3 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा 3 1 3, 3 2 6, A+4 इक्वल्स टू 3। ए हमारे पास आ जाएगा -1। तो अब हमारे पास ए भी आ गया और हमारे पास डी भी आ गया, और हमें A14 मालूम करनी है। तो A14 का फॉर्मूला होगा A+13D। तो ए हमारा -1 है, 13D हमारे पास, डी की वैल्यू हम ऑलरेडी 2/3 कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा -1 +26/3, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, -3 +26/3, फर्दर ये हो जाएगा 23/3। ओके, ये हमारी 14 टर्म आ गई, लेकिन ये 14 टर्म हमारी किसकी आई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अगर मैं इसको HP की 14th टर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, इसको रेसिप्रोकल करना होगा। तो रेसिप्रोकल करके 3/23 हमारे जो है HP का आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड n सो दैट an+1 प्लस b⁻n+1 डिवाइड बाय an+bn मे बी HM बिटवीन a एंड b। इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी टर्म HM के बराबर हो जाए अगर, तो n की वैल्यू क्या होगी। मतलब ऑलरेडी इन्होंने हमें कंडीशन कुछ इस तरह से दी है कि a की पावर है n+1, और ये प्लस हो रहा है b की पावर n+1 से, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है an+bn। और अगर ये HM के बराबर है तो n की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, यहाँ हमें पता होना चाहिए कि HM यानी कि हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है। बेसिकली हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला वही HM के फॉर्मूले का यानी कि अर्थमेटिक मीन्स के फॉर्मूले से ही ड्राइव होता है।
मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ कि हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारा होगा 2ab/a+b। तो हमने बस इसको पुट करना है और सिंप्लीफाई करके अपनी टर्म्स कैलकुलेट करनी है। भी अभी फिलहाल मैं इसको इरेज करके इसकी जगह ये पुट कर देता हूँ 2ab/a+b। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो टर्म है ये पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a+b × a n+1 प्लस bn+1। और ये 2ab मल्टीप्लाई होगा an+bn से। फर्दर हमारा ये जो पहला a मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a की पावर n+1 + 1। यहाँ पावर 1 है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। फिर a मल्टीप्लाई होगा b से तो यह लिखा हुआ आएगा a(b)n+1। अभी की टर्म मल्टीप्लाई होगी तो आएगा an+1 × b। फिर आएगा b की पावर n+1 + 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 2an+1 आएगा और फिर उसके बाद b आएगा। फर्दर प्लस का साइन आएगा 2a, हमारे पास वैसे ही रहेगा, b की पावर n+1 हो जाएगी। नेक्स्ट हम इस ट्रम को और इस ट्रम को एक साइड पे रहने देंगे, बाकी ये दोनों टर्म्स इस साइड पे मूव कर देंगे। तो ये हमारे पास है ban+2 + bn+2 = यहाँ हमारे पास है 2an+1 × b। अच्छा, अब यहाँ पर से जो ए वाली टर्म है जिसमें पावर ज्यादा है वो ये है, तो ये माइनस करके मैंने लिख दिया an+1 × b। फर्दर अब मैं ये टर्म कॉपी करूंगा, 2ab की पावर n+1। और अब हमारे पास जो, सॉरी ये नहीं, ये वाली टर्म, यस, ये वाली टर्म माइनस में आएगी क्योंकि ये इस साइड पे आई है a(b)n+1। अच्छा, अब अगर हम इन इन टर्म्स को और इन टर्म्स को अगर हम गौर से देखें, ये ऑलमोस्ट सेम टर्म्स है, बस ये 2 है, ये 1 इसका कोफिशिएंट होगा और ये 1 होगा। तो बेसिकली जब 2 - 1 होता है तो 1 ही बचता है। तो ये बचेगा an+1 × b और ये बचेगा हमारा प्लस का a(b)n+1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा an+2 है और bn+2 एज इट इज है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब दोबारा इसको यहाँ से अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ an+2 -an+1 × b, और b को इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, यानी कि ये a(b)n+1 -bn+2 है। तो अब मैं इन दोनों में से पेयर में कॉमन लूंगा। यहाँ से an+1 कॉमन आता है तो यहाँ से सिर्फ a बचता है और माइनस का यहाँ से b बचता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम गौर से देखें तो यहाँ से bn+1 कॉमन आता है तो यहाँ से a बचता है और यहाँ से हमारा b बचता है। और अगर आप गौर से देखें कि अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं और ये वाली टर्म इस साइड पे शिफ्ट कर दूं तो कुछ ऐसा होगा an+1 अपॉन bn+1 = ये a-b से a-b कैंसिल होके ये हमारे पास आएगा। इसको मैं होल में लिख देता हूँ कि a/b पावर n+1, यहाँ हमारे पास 1 बचेगा। फर्दर ये कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ a/b n+1 =a/b पावर 0, क्योंकि यहाँ सेंटर में मैं कोई भी टर्म ला सकता हूँ अपनी मर्जी की। बस अगर अगर ये 1 है तो किसी की भी पावर 0 1 के ही बराबर होगी। तो अगर आप और से देखें यहाँ पर हमारी बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी, तो n+1 इक्वल आएगा 0 और n की वैल्यू आएगी -1। तो ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन था इस लेसन का। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।